हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। लूट की घटना में शहीद दीपू साह की याद और पुलिस प्रशासन के विरोध में व्यापारियों ने किया दरभंगा बंद। शिवाजी नगर से दरभंगा टावर तक बंद रही संपूर्ण दुकानें। लहरियासराय से लेकर कैदराबाद तक में भी बंद का असर। गामी परिवार की दुकान में काम करने वाला नजदीकी स्टाफ ने निभाया लाइनर की भूमिका। उसी ने लुटेरे गैंग को किया तैयार, कहा लाखों की राशि मिल सकेगी। भीड़ के हत्थे मौत की घाट उतरा लुटेरा। हायाघाट का महताब, परिजनों ने की पहचान। दूसरा फरार लुटेरा अमित साह का ससुराल भी हायाघाट में, दोनों की वहीं हुई थी दोस्ती। नगर विधायक ने पटना में मुख्यमंत्री से मिलकर घटना में साहस दिखा। वीरता का प्रदर्शन करने वाले दीपू साह को मुआवजा और सम्मान देने की मांग की। जिलाधिकारी और वरीय पुलिस पदाधिकारी जाएंगे दीपू के घर। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार से। 2 दिन पहले निर्मम हत्या, व्यापारी से लूट के मामले में साहसी युवक की मौत हो गई और उसके बाद गुस्साई भीड़ ने एक अपराधी को पकड़ लिया। भीड़ के हत्थे चले, उस अपराधी की भी मौत कुछ घंटे बाद हो गई। दूसरा अपराधी भागने में सफल रहा, हालांकि उसका पिस्तल, बाइक इत्यादि वहीं छूट गया जो जब्त कर लिया गया। लेकिन इन सब के बीच, दोनों की मौत के बीच एक तीसरा भी है। जो व्यापारी की बात करें तो नारायण गामी और विमल गामी, जो गामी परिवार के हैं, प्रतिष्ठान चलाते हैं। शिवधारा बाजार समिति में एक काफी खास स्टाफ, जो उनका स्टाफ है, उसने मुख्य लाइनर की भूमिका अदा की थी और जिसने इशारा किया था कि काफी ज्यादा रकम है और इसे लूटना है। तो ये पुलिस के हाथ सुराग लगा है। अब देखना है कि ये इसमें और कितने लोग शामिल हैं। उसके बाद ही पूरी टीम को पकड़ा जा सकता है। एक की मौत हो गई। बाजितपुर का रहने वाला अमित सहनी फरार चल रहा है, जिस पर पुलिस दबिश बना रही है। उस लाइनर को भी एक तरह से गिरफ्त में पुलिस ने ले लिया है, लेकिन उसके साथ कुछ और लोग शामिल हैं जो गामी परिवार के खास हैं, स्टाफ हैं। उनकी भी संदिग्ध भूमिका, सक्रिय भूमिका इस घटना को अंजाम देने में रही। हालांकि घटना मोहल्ला वासियों के कारण और उस साहसी युवक के कारण असफल हुआ, लूट असफल हुई। लेकिन इस बीच उसकी कुर्बानी, उसकी बलि चढ़ गई, वह शहीद हो गया। दीपू साह जो फल की दुकान करता था, रोटी लेकर रात को दुकान की रखवाली करने के लिए
मां से इजाजत लेके घर से निकले। 2 दिन पहले शिवाजी नगर में लूट की योजना असफल भले हो गई, लेकिन मोहल्ले का, इलाके का एक सपूत अपराधियों से लोहा लेते लेते वीर गति को प्राप्त हो गया। दीपू शाह जो मामूली फल की दुकान करता था, उसने अपने सपने संजोए थे। बहन की शादी, परिवार का देखभाल, रोजी रोटी का सवाल, और उस रोटी लेकर निकला था रात में दुकान की रखवाली करने। लेकिन अंततः हुंकारे मारा उसका हौसला ने जब 2 अपराधी गामी परिवार नारायण गामी और बीमल गामी से बैग छीनकर शिवाजी नगर चौक की ओर भाग रहे थे। उसका मकान वहीं पर है और उसने पीछे से शोर मचाते लोगों की बात सुनकर आगे से उसे रोकने की कोशिश की, धक्का दिया। व्यापारी को लूटकर भागने वाले दोनों अपराधी बाइक सहित गिर पड़े। उसने फिर गुत्थम गुत्थी शुरू की और इसी दरमियान अपराधी को तो उसने पकड़ लिया, दूसरा भले ही भाग गया, लेकिन उस अपराधी ने उसे नजदीक से गोली मार दी, जिससे उसकी मरमाहत स्थिति के बाद अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। दीपू शाह की जीवन लीला समाप्त हो गई। गुस्साई भीड़ ने अपराधियों को पकड़ा और अपना निशाना बनाया। गुस्साई भीड़ ने उसे भी पीटा। कुछ घंटे बाद दरभंगा अस्पताल में उसकी भी मौत हो गई, उसकी भी शिनाख्त हो गई। हायाघाट का रहने वाला महताब है, जबकि भागने वाले अपराधी की भी शिनाख्त हो गई। भागने वाला अपराधी बाजितपुर का रहने वाला अमित सहनी है। अमित सहनी का ससुराल हायाघाट में है, महताब के आसपास। यहां तक तो बातें मिल रही है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस घटना को अंजाम देने में लाइनर की मुख्य भूमिका निभाने वाला गामी परिवार के यहाँ दुकान में काम करने वाला, जो घर से लेकर दुकान तक में जिम्मेवारी से लगातार अपनी वफादारी दिखाता रहा, उसने सेंधमारी की, विश्वासघात किया। उसी ने बताया कि ये दोनों भाई वहां से लाखों रुपए लेकर निकलते हैं। उसी ने लाइनर दी थी, उसी ने लाइनर की भूमिका निभा करके लाइन दिया। उसी ने इस गैंग को तैयार किया कि एक बार लूटोगे तो काफी माल लगेगा। उसी ने इशारा किया और उसके बाद इन दोनों अपराधियों ने शिवधारा से उसका पीछा किया। जब बीमलगामी और नारायणगामी एक ही बाइक पर घर के पास पहुंचे तो रिवॉल्वर दिखाकर उसका बैग छीन लिया और फिर भागने लगे। व्यापारियों ने शोर मचाया तो उसके बाद मोहल्ले के साहसी लोगों ने उसका पीछा किया। इसी बीच दीपू शाह उससे भिड़ गया और इस गुत्थम गुत्थी में वह शहीद हो गया। अब सवाल यह है कि लाइनर की भूमिका निभाने वाला वह तीसरा कौन है। हम अभी आपको उसका नाम नहीं बता सकते, लेकिन ये जानकारी दे सकते हैं कि वह पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। और सबसे बड़ी बात, चौंकाने वाली बात यह है कि उसने 1 साल से काम छोड़ रखा था। बीच में चुनाव के समय उसने सक्रिय भूमिका निभाई थी, फिर उसने वहां काम छोड़ रखा था, लेकिन उसका लाइन कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से था। तो वो दूसरा और तीसरा या अन्य कौन स्टाफ है जो पूरी सूचना आदान प्रदान कर रहा था। पुलिस गोपनीयता के आधार पर उसका नाम बताने से परहेज कर रही है, लेकिन बीटीएन न्यूज को जो जानकारी है वो स्टाफ पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसके तार कई और स्टाफ से जुड़े हुए हैं जो लगातार सूचना दे रहा था। घटना को अंजाम देने वाले इन दोनों अपराधियों के संपर्क में था और वह उस स्टाफ के भी संपर्क में था जो काम छोड़ चुका था, लेकिन 1 माह तक उसने सक्रिय भूमिका अदा किया था और इस दरमियान उसने लाखों का लेन देन भी देखा था, जिसकी पुख्ता जानकारी उसने दोनों लुटेरों को दे रखी थी। दीपू शाह की हत्या, उससे मरमाहत लोगों ने आक्रोश निकाला। दरभंगा शहर बंद कर जगह जगह जाम, आक्रोश पुलिस प्रशासन पर भी कि 10 दिसंबर से बात करें तो नगर थाना क्षेत्र में अपराध में लगातार बढ़ोतरी और शिथिल प्रशासन, निकम्मा प्रशासन, पूरी नारेबाजी के साथ पुलिस के प्रति आक्रोश। श्रद्धांजलि, दीपू शाह अमर रहे, दीपू शाह के परिवार के प्रति संवेदना।
हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति रही। सबसे पहले शिवाजी नगर से दरभंगा टावर। सोमवार की रात में हुई घटना जिसमें लूट की कोशिश भले ही असफल हो गई, लेकिन इलाके शिवाजी नगर का एक सपूत अपराधियों से लोहा लेने के दरमियान शहीद हो गया, वीर गाथा को प्राप्त हो गया। उसके गम में, पुलिस के नाकामी के आक्रोश में दरभंगा शहर के व्यापारियों ने बुधवार को शहर बंद रखा। जगह जगह नारेबाजी, टायर जलाकर, प्रदर्शन निकालकर, जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन। दीपू शाह अमर रहे। प्रशासन से सरकार से मुआवजा की मांग, भ्रष्ट पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई की मांग इत्यादि प्रमुख रही। बंद का असर प्रारंभ में ही सबसे पहले शिवाजी नगर के पास दिखा, जहां दीपू शाह का परिवार रहता है। छोटे मकान में जिंदगी की संघर्ष में दीपू यहीं जवान हुआ। जवानी की दहलीज पर पहुंचा, रोजी रोटी की तलाश में रोटी लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही जिंदगी लीला समाप्त हो गई। शिवाजी नगर के आक्रोशित लोगों ने उसके घर से मार्च और बंद कराना प्रारंभ किया। का अड्डा बन गया है। सब कोरेक्स पीता है, टेबलेट खाता है, जाने जाने क्या वाइटनर टाइटनर क्या क्या लेता है, जिसके कारण हम लोग अभी थाना प्रभारी को आवेदन दे रहे हैं पूरे समाज की तरफ से कि चाय के दुकान, जितना भी चाय का दुकान है, 11 बजे 12 बजे रात तक अड्डा बना हुआ रहता है। और वही सब नशा करता है, अपराध करता है। आपराधिक अड्डा वही जगह, आपराधिक अड्डा का जड़ वही है, असल बना हुआ है। अविलंब इस पर कार्रवाई किया जाए। शहीद दीपू हमारे समाज के लड़का का मर्डर होने के कारण हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले उनके परिजनों को 20 लाख का मुआवजा मिले, समझे ना। और मैं सरकार से, यहाँ के प्रशासन से, मैं जिलाधिकारी महोदय से, दरभंगा के नगर विधायक को संजय सरावगी से भी मांग कर रहे हैं कि मसरा बाजार चौक पर सबसे पहले CCTV कैमरा लगे। जो लड़का शहीद हुआ है उसके लिए वो स्मारक उसका बना जाए, ठीक है, उसको मुआवजा दिया जाए और प्लस उसको सरकारी नौकरी दिया जाए। अपराधी द्वारा किसी व्यवसायी बन करके दुकान जा रहा था, उसी दरमियान उस लड़का को जानकारी समाज के द्वारा कि भाई क्रिमिनल भाग रहा है, उस द्वारा से करने का काम किया और अपराधी ने गोली चलाकर उसको घायल कर दिया। दीपू शाह का घर शिवाजी नगर था, तो रोजी का जो प्रतिष्ठान था वो अलवा गद्दी दरभंगा टावर था, जहां उसकी शोक में, गम में, उसके समर्थन में, जुनून में, पुलिस के प्रति गुस्सा में लोगों ने अपनी प्रतिष्ठानें बंद रखी। शिवाजी नगर से दरभंगा टावर तक सुनसान रही पूरी सड़कें, एक एक दुकानों का शटर गिरा रहा, स्वतः स्फूर्त बंद रहा। लोगों ने एक तरफ से श्रद्धांजलि दी, गम मनाया दीपू की याद में। वो युवक जिसने 22 बसंत देखे और अपराधियों से लोहा लेने के दरमियान शहीद हो गया, जबकि उसका कुछ नहीं लूटा था। व्यापारियों से बैग छीनकर भाग रहे अपराधियों से एक आम राहगीर, एक आम आदमी जो आज के समाज का रियल हीरो है, उसने लोहा ले लिया। भले ही उसकी जान चली गई, लेकिन वो अपने पीछे इस घटना के बाद उसने कई सवाल भी छोड़ दिए हैं, कई युवकों को उत्साह भी दिया है, नागरिकता का धर्म भी बता गया, अपने जीवन का जो असली मकसद है, युवा का जो जोश है, वह भी दे गया। वाकई रियल हीरो यही है। और उसने अपनी नागरिकता भी निभाई, फर्ज भी निभाया, धर्म भी निभाया। हालांकि इस मुठभेड़ में उसकी जान चली गई। स्वतः स्फूर्त बंद के बाद व्यापारियों ने और बंद समर्थकों ने दरभंगा टावर पर धरना दिया, डेरा डाल दिया, विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। दोषी को गिरफ्तार करो, निकम्मी सरकार इस्तीफा दो, के व्यवसायियों के द्वारा
दरभंगा बंद का आयोजन किया गया और शहर में आए दिन अपराधियों के द्वारा व्यापारियों के व्यापारिक प्रतिष्ठान पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। परसों तो हद हो गई, नगर थाना के 100 गज के दूरी पर व्यवसायियों के का लूटपाट को अंजाम देने के क्रम में दीपू शाह शहीद हो गया और हम पूरी तरह से प्रशासन गहरी निंदा में सोई हुई है। भाजपा के नगर अध्यक्ष लक्ष्मण झुनझुनवाला भी काफी मर्माहत हैं। पुलिस के प्रति आक्रोश है, कहते हैं कि प्रशासन गहरी निद्रा में सोई हुई है, नगर थाना की स्थिति काफी खराब है। क्या विरोधी क्या पक्षधर, दीपू शाह की मौत पर गुस्साए लोगों ने एकजुटता दिखाया। न कोई जात रहा, न कोई धर्म रहा, न कोई पार्टी रही, न कोई संगठन रहा। सभी ने एकजुटता दिखाकर दीपू शाह को श्रद्धांजलि दी। पुलिस प्रशासन के प्रति आक्रोश दिखाया, कहा व्यापारियों को सुरक्षा हो। की वीरता को नमन करते हैं। साथ ही आज की जो बंदी है वो आप देख रहे हैं, ऐतिहासिक बंदी है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो अपराधी है उसको अविलंब पकड़ा जाए और दीपू कुमार को जो है वीरता का जो है पुरस्कार मिले। बड़ा कैंडल मार्च है, देखा लोगों में काफ़ी आक्रोश है, और प्रशासन से मांग करेंगे कि 100 गज पर जो थाना है घटना स्थल से कुछ नहीं कर पाता है और ये थाना निष्क्रिय है। थाना में एक अच्छे SHO की नियुक्ति होनी चाहिए जो कि कार्य कर सकता है। कई कांड घटना से मर्माहत अमरनाथ गामी भी अपने समर्थकों और व्यापारियों के साथ दरभंगा टावर पर धरना पर बैठ गए। मालूम रहे कि अमरनाथ गामी उस रात से ही लगातार अस्पताल से लेकर दीपू शाह के घर तक सक्रिय रहे और उसके बाद कैंडल मार्च में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने समर्थकों और व्यापारियों के साथ दरभंगा टावर पर नारेबाजी, प्रदर्शन, पुलिस प्रशासन पर सीधा प्रहार। दोस्त लड़का अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए जान गंवाते हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ में आक्रोश है, सरकारी व्यवस्था के खिलाफ में आक्रोश है कि पुलिस प्रशासन अपराधी को नहीं पकड़ता। अपराधी बेलगाम है, प्रत्येक दिन कभी राजधानी, कभी बैंक लूट, कभी डकैती, आज हत्या भी लगातार होते जा रहा है। आज व्यापारी समाज पूरा आंदोलित है। अब देखिएगा पहला बार दरभंगा में स्वतः बंदी दिख रहा है। सारे व्यवसायी एकजुट होकर टावर पे है और ये सरकार का जो गलत रवैया है, जो अपराधी को छोड़ने का काम करता है, शराब को ढूंढने का काम करता है और हेलमेट मास्क चेकिंग कल सुन रहे थे आप लोग का प्रेस, उस समय चर्चा हो रही थी कि सुरक्षा के लिए भाई आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास सीमित संख्या है, आप सारा शक्ति शराब को खोजने पर लगाते हैं, यातायात नियम को पालन करवाने पर लगाते हैं। तो अतिरिक्त बल मांग लीजिए सरकार से, सरकार विफल है। जो अभी तक करीब 72 घंटा बीत चुका है इस अपराध का और अभी तक इस अपराध का पूर्ण निष्पादन करते हुए इस केस का जो अभी तक खुलासा उन्होंने नहीं किया है, ये उसकी निष्क्रियता को दर्शाता है। क्या मांग? जो अपराधी के द्वारा दीपू कुमार खट्टिक की हत्या हो गई है, हम अपनी सरकार से 25 लाख रुपया का मुआवजा देने, साथ ही उसको सरकार के द्वारा वीर साहसी सम्मान देते हुए उसके परिवार को 25 लाख का मुआवजा देने का काम करे। भाजपा नेताओं ने भी पुलिस प्रशासन के प्रति आक्रोश जताया, चाहे वो लक्ष्मण झुनझुनवाला हो या मनीष खट्टिक। सरकार से मांग और पुलिस प्रशासन पर विफलता का आरोप। विफल है प्रशासन। अभी जो भी शक्ति है सिर्फ हेलमेट और बेल्ट, 4 चक्का पर दिमाग लगाया हुआ है, दारू के बोतल पर दिमाग लगाया हुआ है। अपराधी बेलगाम है, अपराध करते हुए माने दरभंगा जिला में ये सीमा पार कर गया। जो लड़का शहीद हुआ है, हम लोग का मांग है जिला पदाधिकारी महोदय से, चीफ मिनिस्टर से कि उसके लड़का को, भाई को एक सरकारी नौकरी मिला जाए, 25 लाख का मुआवजा मिला जाए और जो अपराधी है
उसको छानबीन करके जड़ जाकर उसको स्पीडी ट्रायल करा के सजा दिया जाए। राष्ट्रीय जनता दल महानगर संगठन ने अपने स्तर से भी इस घटना का विरोध किया, बंद का समर्थन किया, पुलिस प्रशासन पर विफलता के आरोप लगाए। दरभंगा बंद रहेगा, बंद रहेगा। बिहार में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई है। आए दिन अपराधियों का तांडव पूरे शहर में हो रहा है। जहाँ देखिए, जिधर देखिए, अपराधी के ऊपर कानून का भय समाप्त हो गया है। इसी के कारण हम राष्ट्रीय जनता दल आज सड़क पर निकल के ये सरकार को चेता देना चाहती है कि पी के गाली मत दो गिरिराज सिंह। देखो अब अपने राज्य को, तू जो कहते हैं लालू राज ये था, लालू राज वो था, गिरिराज औकात में आओ और तुम देखो बिहार में क्या हो रहा है। चारों ओर गुंडागर्दी है, व्यस्ततम चौराहे पर जहां हजारों लोग हर समय रहता है, 50 लोग हर समय रहता है, वहां पर हत्या हो रही है। बंद समर्थकों ने अंततः धरना प्रदर्शन और शिवाजी नगर दीपू शाह के घर से लेकर दरभंगा टावर बंद कराने के बाद मोटरसाइकिल से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों में जाकर व्यापारियों, अपने सहयोगियों को यह कहा कि इसमें पूर्ण समर्थन दे, उन्हें जागृत किया, समर्थन मांगा और इस दौरान अपना इलाका बंद करने के बाद शहर भी भ्रमण किया। विनती करता हूँ दीपू खट्टी के साथ बोलते नहीं है, इंसाफ दिलाइए और फल सब्जी बेचने वाले पूरे व्यवसायी आपके साथ रहेगा। उनके परिवार में जो भी आदमी बचे है उनका रक्षा किया जाए। और मैं एसपी साहब से विनती करता हूँ कि जो भी और क्रिमिनल बचल है उनको पकड़ के स्पीड ट्रायल देकर केस को फांसी का सजा दे दीजिए। लेके जा रहा था, उसको क्या मानता क्रिमिनल है, वो झोला पकड़ लिया और उसको गोली मार दिया। और हमारे जो वहाँ के विधायक हैं कहते हैं दारू माफिया है, ये माफिया है, ये समझ में नहीं आई। किसी का जान चला गया और राजनीतिक गोटी सक रहा है सब, और पुलिस कुछ नहीं करती है आगे। दीपू शाह की हत्या से शिवाजी नगर दरभंगा टावर ही नहीं अन्य जगहों पर भी असर रहा। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में क्या स्थिति रही ये हम आपको दिखाते हैं। शिवाजी नगर से दरभंगा टावर तक तो बंद का असर रहा ही, बस स्टैंड, बाग मोड़, कादराबाद, शिवधारा इत्यादि पर भी बंद का असर देखा गया। लोगों ने जगह जगह जमा होकर दीपू शाह को श्रद्धांजलि दी, विरोध प्रकट किया, पुलिस के विरुद्ध नारे लगाए। बंद है। दीपू खट्टी जो है बेचारा निर्दोष आदमी को हत्या कर दिया गया है, जबकि मिथिलांचल में नहीं पूरे भारत में सभी आदमी को गर्व है कि एक माफिया को, किसी को मतलब कैश जो लेके भागा जा रहा था, उस पे एक आम आदमी, उसे हम लोग को पूरे भारत में गर्व है कि वो अपनी जान पर खेल करके उस पैसा को बचाने गया। मैं चाहूँगा कि मैं मीडिया के माध्यम से यहाँ के मुख्यमंत्री हो, जिला प्रशासन हो, आप अपना खाली पॉकेट गर्म करते हैं लेकिन निर्दोष प्राणी मारा जाता है, उस पे आप लोग क्यों नहीं रोक लगाते हैं। और लहरियासराय थाना क्षेत्र में दीपू शाह की हत्या के विरोध में बंद का असर यहां भी दिखा। दीपू शाह की हत्या शोक के विरोध में लहरियासराय में भी बंद का काफी असर रहा। लहरियासराय में भी दुकानें बंद रही, छिटपुट दुकानें कहीं खुली भी थी तो व्यापारियों ने कहा कि आप स्वतः स्फूर्त बंद करें, यह किसी पार्टी और संगठन का नहीं, यह एक श्रद्धांजलि है पुलिस प्रशासन की नाकामी के विरोध में व्यापारियों और आम जनता का आक्रोश है। कई जगह तो लोगों ने रस्सी घेरा डालकर गाड़ियां तक रोक रखी थी, सड़कें सुनसान रही, दुकानों के शटर गिरे रहे, सुनसान रहा बुधवार को लहरियासराय इलाके का बाजार भी। कंप्यूटर सर सबसे पहले धन्यवाद करेंगे, और दरभंगा का जो प्रशासन विभाग है वो थोड़ा बहुत ही सुस्त हो गई है, जिसके दिन
अपराधीय घटना होती रहती है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इसको देखते हुए व्यवसायी संघ की सुरक्षा को बढ़ाते हुए थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए। बजरंगी था दीपू खट्टिक, जो अपराधी के साथ लड़ते हुए मर गया, शहीद हो गया, उसी के समर्थन में और व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए वहाँ दरभंगा को बंद किया गया। के लिए मांग कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए मांग कर रहे हैं और क्या सुरक्षा दे सरकार। बंद किए हुए प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि हम लोग को सुरक्षा मुहैया किया जाए। जैनगंज की सभी दुकानें बंद है, सोना का बरामद लूटा गया, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है, हम लोग भी बहुत परेशान रहते हैं। सुरक्षा गार्ड दिया जाए, जैनगंज में सुरक्षा गार्ड दिया जाए। हम में सारी दुकान बंद है, सब लोग समर्थन कर रहे हैं। हम आदमी परेशान बने हुए हैं। आपसे गुजारिश है कि प्रशासन को मुहैया किया जाए। क्या नाम हुआ? मोहम्मद तुफैल। दिन अपराध बढ़ते जा रहा है, प्रशासन कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, पुलिस कुछ कर ही नहीं रहा है, क्या किया जाएगा? इसलिए हम लोग बंद किए उसी केस में। अरे यार रोज जो है मर्डर और हत्या हो रहा है, इसी के विरोध में हम लोग जो है ना दुकान बंद किए हुए। इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर जमा हुए हैं जो हमारे कार्यकर्ता हिंदू बजरंग दल के कार्यकर्ता दीपू खट्टिक जी का नृशंस हत्या किया गया। उसके लिए बिहार सरकार से मैं ये कह रहा हूँ कि कानून व्यवस्था उनका पूरा आपको खराब हो चुका है। कानून व्यवस्था को लागू करते हुए हमारे जो शहीद हुए हैं दीपू जी, इनके परिवार को 25 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी, एक आवास दिया जाए। दरभंगा जिला के बजरंग दल के कार्यकर्ता दीपू खट्टिक, जो विगत 3 दिन पीछे अपराधियों के संघर्ष करने के दौरान उनका शहीद हो गया, उसी के विरोध में आज पूरा संपूर्ण भारत बंद का ऐलान हुआ था। आज बंद हो रहा है, पूरा दरभंगा बंद हो रहा है। आप लोग को पुख्ता जानकारी है कि दिनांक 8/3/2021 को शिवाजी नगर में रात्रि 10 बजे पूर्व विधायक अमरनाथ गामी के जो परिवार के सदस्य अपने प्रतिष्ठान को बंद करके जा रहे थे, उनका झोला भरा बैग को छीनकर भाग रहा था अपराधी। एक वीर साहसी बालक जो वहां से गुजर रहा था, दीपू खट्टिक, उसने अपना वीरता का परिचय देते उसका पीछा किया, उसके गाड़ी में ओवरटेक करके रोका। नतीजा अपराधियों ने उनको गोली से उस समय ही छन्नी कर दिए। फिर भी इस घायल अवस्था में उसने अपने वीरता को परिचय दे अपराधी को पकड़े रहे और समाज को सुपुर्द किया। शिवधारा से लेकर लहरियासराय टावर तक, दरभंगा स्टेशन से लेकर शिवाजी नगर दरभंगा टावर तक और अन्य जगहों पर भी जगह जगह दीपू शाह के शहीद होने के गम और गुस्से में गुस्सा पुलिस प्रशासन पर नाकामी का भी। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। लूट की घटना में शहीद दीपू शाह की याद और पुलिस प्रशासन के विरोध में व्यापारियों ने किया दरभंगा बंद। शिवाजी नगर से दरभंगा टावर तक बंद रही संपूर्ण दुकानें, लहरियासराय से लेकर कैदराबाद तक में भी बंद का असर। गामी परिवार की दुकान में काम करने वाला नजदीकी स्टाफ ने निभाया लाइनर की भूमिका। उसी ने लुटेरे गैंग को किया तैयार, कहा लाखों की राशि मिल सकेगी। भीड़ के हत्थे मौत की घाट उतरा लुटेरा, हायाघाट का महताब, परिजनों ने की पहचान। दूसरा फरार लुटेरा अमित शाह का ससुराल भी हायाघाट में, दोनों की वहीं हुई थी दोस्ती। नगर विधायक ने पटना में मुख्यमंत्री से मिलकर घटना में साहस दिखा, वीरता का प्रदर्शन करने वाले दीपू शाह को मुआवजा और सम्मान देने की मांग की। जिलाधिकारी और वरीय पुलिस पदाधिकारी जाएंगे दीपू के घर।
आगे, लेकिन पैसे कुछ नहीं करो। सोमवार की रात दीपू शाह की हत्या, अपराधियों से लोहा लेने की बात को विधानसभा में नगर विधायक संजय सरावगी ने गंभीरता से उठाया और उसके बाद मंगलवार को इस प्रश्न को उठाने के बाद बुधवार को वो मुख्यमंत्री से मिले, दीपू शाह की वीर गाथा को उनके सामने संक्षिप्त में प्रस्तुत किया, बताया कि किस तरह वह लड़का जो गरीब परिवार का था उसने एक नागरिकता का धर्म निभाते निभाते अपनी जान दे दी। सरावगी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहीं से वरीय अधिकारियों को फोन किया और समझा जाता है कि जिला पदाधिकारी प्रभारी और जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी दीपू शाह के घर जाएंगे, उसके परिवार को सांत्वना देने, सम्मान बढ़ाने, उसके हौसला को सलाम करने। इधर राजद प्रत्याशी और राजद नेता अमरनाथ गामी ने भी लगातार बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया। उनके इलाके की ही बात थी, उनके परिवार के लोगों से ही बैग छीनकर लुटेरे भाग रहे थे, जिसमें दीपू शाह की जान गई। गामी परिवार की ओर से अमरनाथ गामी ने उसकी मां को 4 लाख रुपए सहायता राशि दी, चेक प्रदान किया, कहा इसकी भरपाई तो नहीं हो सकती लेकिन एक श्रद्धांजलि है, एक सहयोग है जिसे स्वीकार करें। 2 दिन से दरभंगा के व्यापारी दुख में दुखों का पहाड़, उनके बीच का एक व्यापारी, एक साहसी युवक वीर गति को प्राप्त हो गया। हालांकि लूट की योजना को उसने असफल बना दिया और मरते मरते एक अपराधी भी उसी की कोशिश से पकड़ा गया। अपराध का कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अपराध का कहीं ना कहीं सुराग और उसके छोर जरूर होते हैं। जिन 2 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उसमें एक गामी परिवार के पीछे नदी उस पार वार्ड नंबर 23 बाजितपुर का रहने वाला अमित सहनी है, तो दूसरा हायाघाट का रहने वाला मेहताब है। दोनों की दोस्ती ससुराल के माध्यम से हुई, लेकिन जो तीसरा सूत्र है वो हमने आपको पहले भी बताया कि वह गामी परिवार का विश्वास पात्र स्टाफ, और उसने तत्काल तो नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन अन्य स्टाफ से उसके तार जुड़े थे। पुलिस गोपनीयता के आधार पर उसका नाम नहीं बता रही है, लेकिन जल्द ही इसके राज खुलेंगे। जो अपराधी मारा गया वह हायाघाट का मोहम्मद मेहताब है। जो वीर सपूत दीपू शाह वीर गति को प्राप्त हुआ वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। जो फरार अपराधी है अमित सहनी, वह भी लगातार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, जबकि दूसरा लाइनर राष्ट्रीय जनता दल के प्रचार प्रसार में जोरों से लगा हुआ था। कहना का तात्पर्य यह इसलिए है कि अपराध का कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है और उसे इस रूप में नहीं दिखना चाहिए। नहीं देखा यहाँ के व्यापारियों ने, चाहे वह राजद हो, भाजपा हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, सभी ने मिलकर, सत्ताधारी दल के नेताओं ने भी पुलिस प्रशासन के प्रति नाराजगी जाहिर की, दीपू शाह को एकजुटता दिखाकर श्रद्धांजलि दी। बिहार विधानसभा में नगर विधायक भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय सरावगी, तो यहाँ अमरनाथ गामी जो अभी राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं, दोनों ने अपने अपने स्तर से लगातार उसके पक्ष में, दीपू शाह के सम्मान में और मान में आवाज उठाया। बहरहाल सारे लोग मर्माहत चाहे किसी पार्टी के हों, लेकिन जो अपराधी होते हैं भले ही दिखावे के लिए कोई पार्टी का चोला, झंडा, छाप धारण कर लें, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये गठबंधन जो बना, एक अपराधी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा हायाघाट का, तो दूसरा अपराधी भाजपा का कार्यकर्ता। जिसे लूटा गया वह अमरनाथ गामी जो राजद के हैं, उसके समर्थक हैं, उनके रिश्तेदार भतीजा हैं।
जो लूटने से जिसने बचाने में अपनी जान दे दी वह भारतीय जनता पार्टी का दीपू शाह है। और लुटेरों को जिन्होंने पीछा किया उसमें कोई पार्टी नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, सभी आम जनता थे जिन्होंने एकजुटता दिखाकर इस अपराध का विरोध किया। दीपू शाह को सच्चे मन से श्रद्धांजलि दी, व्यापारियों के प्रति एकजुटता दिखाकर कहा कि पार्टी अलग, धर्म अलग, मानवता एक है, व्यापारी एक है, आम नागरिक एक है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। लूट की घटना में शहीद दीपू शाह की याद और पुलिस प्रशासन के विरोध में व्यापारियों ने किया दरभंगा बंद। शिवाजी नगर से दरभंगा टावर तक बंद रही संपूर्ण दुकानें, लहरियासराय से लेकर कैदराबाद तक में भी बंद का असर। गामी परिवार की दुकान में काम करने वाला नजदीकी स्टाफ ने निभाया लाइनर की भूमिका। उसी ने लुटेरे गैंग को किया तैयार, कहा लाखों की राशि मिल सकेगी। भीड़ के हत्थे मौत की घाट उतरा लुटेरा, हायाघाट का महताब। परिजनों ने की पहचान। दूसरा फरार लुटेरा अमित शाह का ससुराल भी हायाघाट में, दोनों की वहीं हुई थी दोस्ती। नगर विधायक ने पटना में मुख्यमंत्री से मिलकर घटना में साहस दिखा, वीरता का प्रदर्शन करने वाले दीपू शाह को मुआवजा और सम्मान देने की मांग की। जिलाधिकारी और वरीय पुलिस पदाधिकारी जाएंगे दीपू के घर। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।